रामपुर बुशहर शहर के प्रसिद्ध पाट बंगला ग्राउंड की हालत इन दिनों बदहाल बनी हुई है। ग्राउंड की मौजूदा परिस्थितियों और उसकी दुर्दशा खुद बयां हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मैदान में जगह जगह गड्ढे, उखड़ी हुई जमीन और फैली गंदगी के कारण यहाँ खेलना और टहलना मुश्किल बनता जा रहा है। ग्राउंड में दूर दूर से बच्चे खेलने और खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अव्यवस्था के कारण उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। अभिभावकों का कहना है कि मैदान की खराब स्थिति के चलते बच्चों को चोट लगने का खतरा भी बना रहता है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पहले सुबह शाम बड़ी संख्या में बुजुर्ग यहाँ टहलने और व्यायाम करने के लिए आते थे, लेकिन अब खराब हालत के कारण बुजुर्गों ने आना तक बंद कर दिया है। मैदान में न तो समुचित रखरखाव हो रहा है और न ही सफाई की कोई ठोस व्यवस्था नजर आ रही है। लोगों का आरोप है कि कई बार प्रशासन और संबंधित विभाग को समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सरकार और स्थानीय प्रशासन की उदासीनता से जनता में काफी रोष है। स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि पाट बंगला ग्राउंड की जल्द मरम्मत करवाई जाए, नियमित सफाई और रखरखाव की व्यवस्था भी की जाए, ताकि बच्चे, युवा और बुजुर्ग सुरक्षित वातावरण में इसका लाभ उठा सके। परसों एक दादी जैसे आए थे, दो तीन दादी आई थी, मैंने उनसे बात की। मैं कहा दादी मैं कैसा लग रहा है ग्राउंड? क्यों ग्राउंड बोले, क्या ग्राउंड बोले, तक बारे ढोक रहे, ऐसा कह रहे थे सीनियर सिटीजन। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आते ही नहीं है। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं बॉक्सिंग कोच हूँ। मैं इस ग्राउंड में 25 सालों से खुद भी यहाँ पे ट्रेनिंग करता हूँ, तो 15 साल से मैं कोचिंग दे रहा हूँ इस ग्राउंड में। तो इस ग्राउंड की मैं एक ही स्थिति आपको बताऊँगा। यहाँ पे ग्राउंड खेल चले है आजकल, देखो क्रिकेट चला है, बढ़िया है, अच्छी बात है, अच्छा लगता है, ग्राउंड में खेल होना चाहिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि लवी ख़त्म हुई, लवी के में यहाँ पे करोड़ों रुपए आता है, लेकिन लवी ख़त्म होने के बाद यहाँ पे किसी ने मतलब 1 रुपये एक बोले तो एक डंपर या टिप्पर की मिट्टी तक नहीं डाली। तो आप देख सकते हैं यहाँ देखिए ग्राउंड में गड्ढे कितने पड़े हैं। आप दौड़ते हुए किसी की टांग, मेरी खुद की परसों 3-4 दिन पहले टांग मुड़ गई थी। तो इसमें मतलब मेरा यही कहने का मतलब है, अगर आप स्पोर्ट्स और युवाओं को आगे ले जाना चाहते हैं, तो कहने का मतलब आपके पास पहले उसका जो जरिया है जहाँ से यूथ आगे जाता है वो है ग्राउंड। ग्राउंड में आएगा, एक्सरसाइज करेगा, दौड़ेगा, क्रिकेट खेलेगा, कबड्डी खेलेगा, अपनी कोई भी गेम है सारी गेम खेलेगा। तो सबसे पहला आपका जो प्लेटफॉर्म है वो ग्राउंड से शुरू होता है। चाहे कोई भी गेम होगी ग्राउंड से शुरू होती है, चाहे क्रिकेट है चाहे वॉलीबॉल, पहले आके ग्राउंड में रनिंग ही करेगा, उसके बाद एक्सरसाइज करेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपका ग्राउंड ही ठीक नहीं है। मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ, आज से 10 साल से यही स्थिति चली यहाँ पे ग्राउंड का गेट कोई तोड़ के जा रहा है। इसके लिए मैं यही बोलूँगा, जो हमारे जो यहाँ पे ग्राउंड में खेलते हैं कुछ एक लोग, उनकी भी गलत आदतें हैं। ग्राउंड में ताला लगा होता है, लेकिन वो गेट के ऊपर से ही चढ़ के या गेट को तोड़ के अंदर आते हैं। तो इसके लिए जिम्मेवार हम लोग भी है, और साथ में जो यहाँ पे लवी फेयर होता है इसमें करोड़ों रुपए आता है। तो मेरा बस यही निवेदन है कि आप मतलब इसमें 50,000 40-50 हज़ार की 2-3 डंपर डाल दे, मिट्टी डाल दे, क्योंकि ग्राउंड नीचे उबड़ खाबड़ है, दौड़ते वक्त पाँव स्लिप हो जाती है, किसी के पाँव मुड़ जाती है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो बस यही है कि ग्राउंड को थोड़ा सा बढ़िया रखे, क्योंकि हमारे को इस ग्राउंड से प्यार है। यहीं से हमने अपनी बॉक्सिंग स्टार्ट यहीं इसी ग्राउंड से की थी सन 2000 में, आज 2026 चला है भाई जी। तो हमारे को इस ग्राउंड से प्यार है। दुख भी तभी होता है कहने के लिए, मैं चलो आप पहली बार आप आए न्यूज़ के माध्यम से, लेकिन लवी ख़त्म होने के बाद यहाँ पे कोई भी यहाँ ग्राउंड की सुध नहीं लेता है। ये ऐसे पड़ा है जैसे लावारिस नहीं होता है। आप जाइए बाहर, जाइए आप हरियाणा जाइए, ज़्यादा दूर हरियाणा चलो छोड़ो, आप सुंदरनगर मंडी में जाइए, हमीरपुर में जाइए, रोडू में जाइए, ठीक है, आप ऊना में जाइए, वहाँ पे आप ग्राउंड की सुविधा देखिए। ग्राउंड में अंदर एंट्री होगा, वही आदमी एंट्री होगा जो मतलब खेल की एक्टिविटी करेगा, बेफालतू आदमी अंदर एंटर नहीं होता है। यही मांग है कि ग्राउंड को थोड़ा सा, ग्राउंड की मतलब जो स्थिति है इसमें थोड़ा सा मिट्टी मतलब थोड़ा सा इसकी भरपाई की जाए। इसमें 5-7 डंपर बढ़िया से मिट्टी डाली जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी ने किया नहीं। पिछली साल यहाँ पे डीजे नेशन ने मैच करवाए थे। मैंने शायद अपनी लाइफ में पहली बार किसी ने ऐसा काम किया कि उन्होंने यहाँ पे कम से कम 10-12 गाड़ियाँ डाली। जो अच्छा काम करेगा उसकी हम तारीफ करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे चला रहता है, मतलब अपनी तरफ से सहयोग हर आदमी का हो सकता है, अकेला मैं नहीं कर सकता, ठीक है। आप आए, आपका धन्यवाद। लेकिन हर जितने भी आदमी यहाँ पे खेल रहे हैं, सबका एक अपना मतलब उद्देश्य होना चाहिए कि ग्राउंड में कोई भी एक्टिविटी गलत हो उसको आप ना होने दे। जैसे यहाँ पे आए दिन चले रहते, कभी कोई लड़ रहा है, कोई, इस चीज़ों को पाबंदी देनी पड़ेगी। और साथ में स्पोर्ट्स और यूथ तभी नशे से दूर जाएगा। लोग बोलते हैं खेल खेलो, नशा छोड़ो।
ठीक है, ऐसे नहीं होगा। जब आपका जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से स्पोर्ट्समैन बनता है वही नहीं है ठीक, तो आप नहीं कर सकते कुछ भी भाई। इस विषय में मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि सरकारें बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रही है, चिट्टे के ऊपर, नशे के ऊपर बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रही है। जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका ग्राउंड, जहाँ से यूथ आगे बढ़ेगा, जहाँ से यूथ आगे निकलेगा, उसकी स्थिति देखो, दयनीय स्थिति है। नालियाँ देखो, गड्ढे देखो, गंद देखो, पत्थर देखो। तो इस हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि रामपुर नशा मुक्त होगा। सीनियर सिटीजन तो देखिए यहाँ पर ग्राउंड में उतरता ही नहीं है, पहली बात। कारण क्या है? गड्ढे। परसों एक दादी जैसे आए थे, दो तीन दादी आई थी, मैंने उनसे बात की। मैं कहा दादी आप, मैं कहा कैसा लग रहा है ग्राउंड? क्यों ग्राउंड बोले, कहा ग्राउंड बोले, तक क्या बोले, बारे ढोकरे, ऐसा कह रहे थे सीनियर सिटीजन। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आते ही नहीं है। और जो यहाँ पर क्रिकेट करवाते हैं, प्रतियोगिता चलती रहती है यहाँ पे, कभी क्रिकेट होता है, कभी बॉक्सिंग होता है, कुछ ना कुछ इवेंट होता है, तो उसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है। फेसबुक में बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं। उन फेसबुक में जो बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने बड़े बड़े, इस ग्राउंड ने बड़े बड़े प्लेयर निकाले हैं रामपुर से। ऐसा नहीं है, ब्लैक बॉयज़ में बहुत सारे प्लेयर है, और भी बड़े बहुत सारे प्लेयर है, बॉक्सिंग में बड़े बहुत सारे प्लेयर है जो फेसबुक चलाते हैं, इन्फ्लुएंसर है उसमें। उन्होंने आज तक इस ग्राउंड के बारे में ये स्थिति बता ही नहीं कि क्या स्थिति है हमारे ग्राउंड की। सर यहाँ कम से कम मुझे लगता है 250-300 बच्चे आते हैं मैक्सिमम, तो डेली आती रहती सर। पीछे आए दूसरे तीसरे दिन आए, दूसरे तीसरे दिन गड्ढे हैं उसमें। विनोज भाई के भी पीछे मोच आई थी, मेरे खुद की मोच आई थी, 2-3 प्लेयर परसों हमारे यहाँ गिरे थे। शासन से तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप इतना बड़ा इवेंट कराते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला कराते हैं, उसके बाद तो इस ग्राउंड की कोई सुध ही नहीं लेता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, आप कह रहे हैं कि हमारे को दूसरा ग्राउंड चाहिए। अरे भैया दूसरे ग्राउंड का क्या करेंगे जब ये ग्राउंड ठीक नहीं है आपका? वो कह रहे हैं कि उधर बनाएंगे कहीं खनेरी साइड ग्राउंड, क्या करेंगे उस ग्राउंड की जब इसकी स्थिति ठीक नहीं है? क्या करेंगे? दूसरे चाहे तीसरा बढ़ा लो, मेरे लेके तो ऊपर बढ़ा लो नोक वैली में कहीं, पर उसको कोई फायदा नहीं है ना सर। आपका पहला ही ग्राउंड आपका ढंग से सिस्टम से प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रही है, तो दूसरे ग्राउंड का क्या फायदा? मेरे हिसाब से तो कोई मतलब ही नहीं है इसका।